प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं प्रियंका। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। भाजपा प्रत्याशियों का माहौल बुलंद करने के लिए सीएम योगी की हुंकार, कहां बनाए ट्रिपल इंजन की सरकार। राज्यसभा सांसद की अपील, लोक पर्व के इस महापर्व पर सभी बने भागीदार, करें अपने मत का प्रयोग। नगर निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए 6162 मतदान कर्मियों की लगाई गई ड्यूटी। गोला थाने की पुलिस ने शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार कर 52 जोड़ी पायल, सफेद धातु व एक पीली धातु का हार किया बरामद। परफॉर्मेंस ग्रांट के तहत चयनित 32 ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों को लेकर सीडीओ ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय पुरातन छात्र सम्मेलन में पुरातन छात्रों को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। थाने की पुलिस ने 4 शातिर टप्पेबाजों को किया गिरफ्तार, लाखों का आभूषण किया बरामद। ऑटो चालक, रेहड़ी पटरी व्यवसायी, समाचार पत्र विक्रेता महासम्मेलन में भाजपा के ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का लिया गया संकल्प। और वार्ड नंबर 69 श्रीराम चौक हासूपुर से पार्षद पद हेतु निर्दल महिला प्रत्याशी लाली गुप्ता के पक्ष में मतदान करने की अपील। नगर निगम के चुनाव में महापौर समेत भाजपा के सभी पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में अधिकारी का मतदान की अपील करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को टाउन हॉल पर जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर नगर निगम में ट्रिपल इंजन सरकार का मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के साथ ही गोरखपुर में भी चौमुखी विकास हो रहा है। इस विकास की गति को निरंतर बनाए रखने के लिए हमें ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी होगी, जिससे गोरखपुर को भी अत्याधुनिक बनाया जा सके। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, सदर सांसद रविकिशन शुक्ला, प्रदेश उपाध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, भाजपा मेयर प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, पूर्व सांसद नीलम सोनकर, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पुष्पदन जैन, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी, पूर्व महापौर सत्या पांडे सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज अध्यक्ष निषाद पार्टी व माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर संजय निषाद जी, आज गोरखपुर में ट्रिपल इंजन की सरकार है। केंद्र में भाजपा की सरकार, प्रदेश में भाजपा की सरकार, और इससे पहले सीताराम जायसवाल जी के नेतृत्व में नगर निगम का बोर्ड भी भारतीय जनता पार्टी का ही था। और भाइयों बहनों, ये सभी जब एक जैसी विचारधारा के एक साथ कार्य करने वाले लोग होते हैं तो लोगों की धारणा शहर के बारे में, जनपद के बारे में, प्रदेश के बारे में बदलती है। याद करिए, आज से 25 साल, 20 साल, 25 साल पहले गोरखपुर में माफियागिरी और बदहाली गोरखपुर की पहचान बन गई थी। भाई बहन की सरकार रही हो या बुआ और बबुआ की सरकार, 3 से 4 घंटे बिजली बामुश्किल मिलती थी। आबादी कम थी, सफाई नहीं होती थी, दिन भर जाम लगा रहता था, अपराध चरम पर था और लोग अपनी पहचान छुपाते थे। गोरखपुर से नहीं बोलना है, उत्तर प्रदेश के बाहर जाते थे, उत्तर प्रदेश का नाम नहीं लेना है। भाइयों बहनों, आज क्या नहीं है गोरखपुर में? अगर आप देखेंगे इसे, आप आज के दिन पर गोरखपुर को उत्तर प्रदेश के नॉलेज सिटी के रूप में भी जान सकते हैं।
मेडिसिन की सिटी के रूप में भी इसकी पहचान करा सकते हैं। बिजनेस सिटी के रूप में भी गोरखपुर को आप कह सकते हैं। इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में भी गोरखपुर है। और जब रवि किशन जी और संजय निषाद जी की फिल्में एक साथ बनेगी रामगढ़ ताल में, तो इसको आप फिल्म सिटी भी कह सकते हैं, टूरिज्म सिटी भी कह सकते हैं। भाइयों बहनों, हाई स्टैंडर्ड के 4 विश्वविद्यालय आज गोरखपुर में हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, फार्मेसी के, मेडिकल के, हर एक डेंटल का, डिग्री कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला, और स्पोर्ट्स के लिए भी सब कुछ आपके पास मौजूद है। गोरखपुर में गौरव की अनुभूति कराने वाला सैनिक स्कूल का निर्माण भी हो रहा है। इसी सत्र में प्रारंभ हो जाएगा गोरखपुर में सैनिक स्कूल। और कोरोना कालखंड में जिन बच्चों ने अपने अभिभावकों को खोया है, या जो बच्चे जिनके मां बाप रजिस्टर्ड लेबर का काम करते हैं, श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं, उनके लिए अटल आवासीय विद्यालय भी इस सत्र में सहजनवा में प्रारंभ होने जा रहा है। होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और वेटनरी कॉलेज के निर्माण की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया गया है। याद करिए, आज से 7 वर्ष पहले गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज स्वयं बीमार था। आज वहां पे सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक भी बन करके और बीमार मेडिकल कॉलेज की सेहत को सुधार करके बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं के केंद्र के रूप में विकसित हुआ ही है। एम्स भी गोरखपुर का चालू हो गया है। फर्टिलाइजर प्रारंभ हो गया है। आज गोरखपुर में क्या नहीं है? अब कोई बीमारी अज्ञात नहीं है। लोक पर्व के इस महापर्व पर सभी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें और अपने मत का प्रयोग करें। इसको लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने जनपद वासियों से मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि एक अच्छे महापौर व अच्छे वार्ड के पार्षदों का चयन करें। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने बताया, लोकतंत्र सबसे पवित्र पर्व है और हर नागरिक को, उसकी चाहे जो भी विचारधारा हो, वो हमसे सहमत भी हो सकता है और हमारा असहमति के साथ साथ हमारा विरोधी भी हो सकता है। मताधिकार का प्रयोग करना, अपने सहयोग को और अपने विरोध को दोनों को व्यक्त करना, हमारा प्रतिनिधि हमारे विचारों के अनुरूप और अपनी गतिविधियों के मूल्यांकन के माध्यम से चयनित हो, व्यक्तित्व संपन्न हो, गोरखपुर के विकास में वो भूमिका का निर्वहन कर सके और सबकी सहमति से चुना जाए। इसलिए मतदान प्रतिशत का बड़ा महत्व होता है। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में निकलें, अपनी इच्छा के अनुसार मतदान करें और एक अच्छे महापौर और अच्छे वार्ड के पार्षदों का चयन करें। नगर निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराने को लेकर नगर निगम में लगभग 910 बूथ हैं, जिसके सापेक्ष 4550 कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसी प्रकार 11 नगर पंचायतों में 403 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 1612 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। पूरे जनपद में नगर निकाय चुनाव के तहत 6162 कर्मियों को लगाया गया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीडीओ संजय कुमार मीणा ने बताया, ये नगर जो निकाय चुनाव है, क्योंकि जो हमारे नगर निगम है उसमें कुल 5 पोलिंग पर्सनल्स रहेंगे और जो नगर पंचायतें हैं वहाँ पर 4 पोलिंग पर्सनल्स रहेंगे। तो कुल हमारे नगर निगम में 827 बूथ हैं और 10% एक्स्ट्रा लेते हुए 910 बूथ के सापेक्ष 4550 कर्मी हमारे नगर निगम में लगे हुए हैं। इसी प्रकार 362 बूथ हमारी सारी नगर पंचायतें, जो 11 नगर पंचायतें हमारी हैं, और उसका 10% एक्स्ट्रा लेते हुए 403, तो टोटल 1612 हमारे नगर पंचायतों में। तो इस प्रकार से पूरे जनपद में नगर निकाय चुनाव के तहत 6162 कर्मी हमारे
पोलिंग ड्यूटी के लिए लगाए गए। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गोला थाने की पुलिस ने शातिर अभियुक्ता को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान आजमगढ़ जनपद की रहने वाली रीता देवी के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से 52 जोड़ी पायल, सफेद धातु व एक पीली धातु का हार बरामद किया है। बता दें कि पुलिस ने इस घटना का सफल अनावरण सीसीटीवी कैमरे की मदद से किया है। अजीत हमेशा भगले मोड में रहा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया। एक सर्राफा दुकान में 2 महिलाएं, जिसमें एक नाबालिग है, खरीदारी के लिए आती हैं और सामान देखते समय जैसे ही दुकानदार की नज़र थोड़ी गफलत में आई, वहाँ से इन्होंने लगभग 4 केजी चांदी की पायलें अपने बैग में रख करके और गायब हो गई। दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उस कैमरे की वजह से इनके फोटो और घटना का समय कैद हो गया। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद ली गई तो पता चला कि ये महिलाएं जो उस कैमरे में कैद थी और जो फ़ोन ये चला रही थी उसका फोटो दोनों मेल खाया। इसके आधार पर पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। 100% चांदी बरामद हो गई है। चोरी का एक सोने का हार भी इनके पास से बरामद हुआ है, लेकिन उसे वो कहाँ से घटना ये बता नहीं पा रही। इनके साथ एक और पुरुष सदस्य भी है, लेकिन वो अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। उसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम आगे भी प्रयास कर रही है। चोरी का सामान अभी इनके पास से बरामद हुआ। इनके बताने के हिसाब से ये है कि ये मऊ जनपद में चोरी का सामान किसी सर्राफे के यहाँ बेचते, लेकिन इनके पास से जो हमारे यहाँ की चोरी का माल था वो पूरा का पूरा बरामद। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर।
विकास भवन सभागार में सीडीओ संजय कुमार मीणा के नेतृत्व में परफॉर्मेंस ग्रांट को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में परफॉर्मेंस ग्रांट के तहत 32 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है, जिसमें विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए शासन द्वारा अधिक धनराशि भेजी गई थी, जिसके संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कार्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। बैठक में संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिव व ग्राम प्रधान मौजूद रहे। जी 23 बाकी 5 काम ये तो एक बता दिया आपने, बाकी 5 हाँ तो करा के कौन देगा? हम कब कराओगे? कब वापस हुआ आपको? 3 दिन पहले हुआ। जरूर पता करिए, सच बोल रहे झूठ बोल रहे। इस हफ्ते आप उसको कंप्लीट करके वापस दीजिए, ठीक है? कितना लोन मिल गया आपको? भाई आपके सुनो मेरे बात, 81 काम थे, 75 आपके स्वीकृत हो गए। अब 75 में से 68 ही L1 है, बाकी 7 काम में क्या दिक्कत है? कितना शुरू है आपका? 25 शुरू है, बस 68 में 25 शुरू। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीडीओ संजय कुमार मीणा ने बताया, आज जो बैठक की गई है वो जो हमारी परफॉर्मेंस ग्रांट की ग्राम पंचायतें हैं, इस जनपद में कुल 32 ग्राम पंचायत हैं, जिसमें 2016-17 में 14th फाइनेंस कमीशन के द्वारा कार्य कराने के लिए एक्स्ट्रा धनराशि स्वीकृत की गई थी। उसी की समीक्षा बैठक आज यहाँ बुलाई गई थी, जिसमें सभी हमारे 32 ग्राम पंचायतों के सचिव और संबंधित ग्राम प्रधान को हम लोगों ने इनवाइट किया था और उसी की समीक्षा की गई है कि किस स्टेज पे हमारा कौन सा काम है, ताकि इसको हम लोग जल्दी से जल्दी पूर्ण करा सकें। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की स्थापना सन 1950 में हुई थी। तभी से अब तक विश्वविद्यालय लगातार प्रगति के साथ अग्रसर है। प्रदेश के सर्वोत्तम विश्वविद्यालय के साथ ही देश के 5 प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक का स्थान प्राप्त है। विश्वविद्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पुरातन छात्र सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पुरातन छात्रों के सहयोग से विश्वविद्यालय में पठन पाठन के साथ ही अत्याधुनिक संसाधनों की सुगमता सहित अन्य विषयों पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह पुरातन छात्रों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करते हुए विश्वविद्यालय के चौमुखी विकास में सहयोग करने की अपील भी की। दोस्तों, जैसा कि कहा गया, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी को एक नया पताका मिला, एक्रेडिटेशन। आप लोग यहाँ पर एलुमनाई पूरे देश से विदेश से आए, लेकिन मैं डॉक्टर विश्व के कई सालों से 15 साल से मैंने देश का परिक्रमा की है, 500 लोगों के साथ जागृति यात्रा। तो यह भूमि यायावरों की तो है, भुमक्कड़ों की तो है, लेकिन वापस आने का भी दायित्व उनका होता है। इसीलिए आप सब एलुमनाई को मैं इस प्रांगण से मेरी तरफ से निमंत्रण देना चाहता हूं कि आप लोग पूर्वांचल को मत भूलिए। और इसके लिए मैंने कल ही परसों ही 29 अप्रैल को एक बहुत बड़े केंद्र का उद्घाटन किया है, मेरे गांव में है बरपार में, और मेरे बाबा जो कि इस यूनिवर्सिटी के को फाउंडर थे, उन्हीं के गांव पे है। आप वहां भी आमंत्रित हैं, लेकिन मुख्यतः इस यूनिवर्सिटी में आप लोग आइए, पूर्वांचल में वापस आइए, निवेश करिए, उद्यमी बनाइए यहाँ पर, क्योंकि आपकी जो एक ऊर्जा है वो वापस आनी चाहिए। ये घुमक्कड़ों का देश तो है, लेकिन जैसे हमारे तीर्थंकर होते थे वो घूम के अपने घर में वापस आते थे, वैसे आप लोग आए हैं यहाँ पर। आप सबका सादर सत्कार है, आप लोग मुझे आमंत्रित किए यहाँ पर, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने बताया कि हम सबको खुशी है, गोरखपुर विश्वविद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और आज विश्वविद्यालयों के मानकीकरण का जो संस्थान है NAAC,
एक्रीडिशन काउंसिल। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि उस काउंसिल ने गोरखपुर विश्वविद्यालय को प्रदेश का सर्वोत्तम विश्वविद्यालय और देश के 5 प्रमुख विद्यालयों में से एक का स्थान दिया है। माननीय कुलपति महोदय इस समय एलुमनी मीट करा रहे हैं, पुरातन छात्रों को इकट्ठा करके, और जो कुछ समाज में जहाँ कहीं भी वो लोग स्थापित हैं, वह सब अपने दायित्वों के साथ साथ अपने पुरातन विश्वविद्यालय के प्रति भी अपने दायित्वों का निर्वहन करें। इसकी योजनाओं बनाने में, विकास की योजनाओं बनाने में शैक्षणिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आर्थिक रूप से जिस प्रकार का भी सहयोग कर सकें, इस दृष्टि से आप एलुमनी मीट कर रहे हैं और एक बहुत सफलतम मीट है। इस अवसर पे उन्होंने इस नगर में कार्यरत कुछ महत्वपूर्ण लोगों का, नगर में कार्यरत नहीं बल्कि इस विश्वविद्यालय के निकले हुए कुछ महत्वपूर्ण लोगों के सम्मान का कार्यक्रम रखा था। आज मैं उसी कार्यक्रम में आया था। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश क्रम में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गगहा थाने की पुलिस ने गाड़ी में बिठाकर टप्पेबाजी करने वाले 4 शातिर टप्पेबाजों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पीड़ित महिला द्वारा वाहन के नंबरों को याद करने के बाद पुलिस को जानकारी दी गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने उनके पास से एक जोड़ा कान का झाला, सुई धागा, एक मंगलसूत्र लॉकेट, एक जोड़ी झुमकी, एक नथिया, एक मंगलसूत्र, 3 जोड़ी पायल, पैर की बिछिया, एक अंगूठी, 3 मोबाइल फोन के साथ ही घटना में प्रयुक्त 2 कार व 27,600 नकद भी बरामद किया है। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया। सवारी का इंतजार कर रही थी, उसे गजपुर से आगे देवरिया जनपद में जाना था। एक 4 व्हीलर में कुछ कॉस्मेटिक का सामान बेचने वाले लोग आए और महिला को लिफ्ट दिया। थोड़ी दूर आगे जा करके बैठे बैठे गाड़ी में सामान दिखाते हुए इन्होंने महिला का पर्स गाड़ी में ले लिया और अपना एक पर्स उसे दे दिया। विश्वास में हो जाने के बाद महिला को उन्होंने सड़क के किनारे उतार दिया और बताया कि ये सामान डिलीवर करके हम अभी आते हैं, और फिर गाड़ी लेके आगे बढ़ गए। जब नहीं लौटे तो महिला को लगा कि ये तो मेरे साथ धोखा हुआ, मेरा पर्स उनकी गाड़ी में रह गया। महिला को गाड़ी के नंबर की आखिरी डिजिट याद थी। उसके आधार पे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से गाड़ी का पूरा नंबर ट्रेस हुआ और गाड़ी के नंबर ट्रेस होने के बाद वो गाड़ी जिसको बेची गई थी उसका नंबर, और वहाँ से फिर पुलिस पूरे गिरोह तक पहुंची। इस गिरोह में 4 लोग हैं, चारों बदायूं जनपद के हैं, 3 सगे भाई हैं, एक और है इनके साथ का, इन्हीं के गांव का रहने वाला, सखानू कस्बे का। इन चारों ने मिल करके इस तरह से कई वारदातें की। पता चला है कि इनके द्वारा जनपद बाराबंकी में भी वारदात की गई है, संत कबीर नगर में भी वारदात की गई है। उन लोगों ने भी इनसे आकर के पूछताछ की। चारों अभियुक्तों को महिला का 100% सामान जो उसका था वो सब बरामद हो गया है। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और न्यायिक अभिरक्षा में इन्हें जेल भेजा जाएगा। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी ट्रेस हुई है। सबके 1-2 मुकदमे हैं, एक व्यक्ति ऐसा जिसके 1, बाकी सबके 2, 3, 4 ऐसे ज़्यादा हैं। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में भी कार्यवाही करने पर विधिक तौर पर विचार किया जाएगा। ऑटो चालक, रेहड़ी पटरी व्यवसायी, समाचार पत्र विक्रेता महासम्मेलन में भाजपा मेयर पद के प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। भारी संख्या में मौजूद लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों को मजबूत करने और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का संकल्प भी लिया।
इस मौके पर पूर्व विधायक शीतल पांडे, महापौर सीताराम जायसवाल, पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। दुबे जी और कार्यक्रम के संयोजक श्री इंजीनियर पी मल साहब, यहाँ पर उपस्थित सभी संगठन के सम्मानित पदाधिकारी, समाप्त करूंगा। मित्रों, हम भली बात जानते हैं कि पूज्य महाराज जी हम सभी को, जो यहाँ के केंद्र, हम सभी के मुख्य संरक्षक परम पूज्य महाराज जी जब गोरखपुर के सांसद के रूप में कार्य, टेम्पो यूनियन की समस्या, समाचार पत्र विक्रेता जो ये यूनियन बनाए हैं, इनकी समस्या निरंतर गोरक्षनाथ मंदिर में लेकर जाया करते थे हम सबका। तो इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई शंका नहीं कि अन्य पार्टियों। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए इंजीनियर पी मल ने बताया, गोरखपुर के ऑटो चालक और समाचार पत्र विक्रेता और पटरी व्यवसायी ये पूज्य महाराज जी के एक हनुमान की तरह से उत्तर प्रदेश में कार्य किए हैं गोरखपुर में। चूँकि पूज्य महाराज जी इनकी सारी समस्याओं का हमेशा अपने साथ में, संघर्षों के साथ में जब वो सांसद रहे तो इनकी समस्याओं का निराकरण करते रहे। आज चूँकि पूज्य महाराज जी गोरखपुर से एक जनप्रतिनिधि के रूप में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी बैठे हैं, नगर निगम का चुनाव है, तो ये सारे लोग स्वेच्छा से स्वफुर्त तरीके से आए हैं कि हम लोग पूज्य महाराज जी के कैंडिडेट जो पार्षद के प्रत्याशी हैं, मेयर के प्रत्याशी हैं, कमल निशान पे हम लोग वोट देंगे, अपने संगठन के साथ में समर्थन देने पहुँचे यहाँ पर। वार्ड नंबर 69 श्री राम चौक हासूपुर से पार्षद पद की निर्दल महिला प्रत्याशी लाली गुप्ता के पक्ष में मतदान करने की अपील पति पूर्व बोर्ड सदस्य गोरखपुर विकास प्राधिकरण दिनेश कुमार गुप्ता द्वारा की गई। वहीं वर्तमान पार्षद की खामियों, सरकारी पैसे के बंदरबाट और जबरिया लोगों से धन उगाही कर कार्यक्रमों को कराने का आरोप भी लगाया गया। वहीं पार्षद पद प्रत्याशी के पति दिनेश गुप्ता ने वार्ड वासियों को आश्वस्त किया कि जो भी मूलभूत सुविधाएं अभी तक वार्ड में नहीं पहुंची हैं, उन्हें लाने का कार्य किया जाएगा। साथ ही वर्तमान पार्षद द्वारा किए गए बंदरबाट का भी हिसाब कर उसे पैसे को जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल कराया जाएगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वार्ड नंबर 69 श्री राम चौक हासूपुर से पार्षद पद हेतु निर्जल महिला प्रत्याशी लीला गुप्ता के पति पूर्व बोर्ड सदस्य गोरखपुर विकास प्राधिकरण दिनेश गुप्ता ने बताया। एक इमामबाड़ा मजार आपके सामने नजर आ रहा है। ये सब मेरे पूर्वजों द्वारा, मेरे द्वारा कराया गया विकास कार्य था, जिसको स्थानीय पार्षद बार बार कहते थे कि मैं इसका जीर्णोद्धार कराऊंगा, सौंदर्यीकरण कराऊंगा। यहाँ की जनता बार बार पूछती थी कब कराएंगे, कब कराएंगे। अभी कभी का कोई अंत नहीं आया, न कहने पर बार बार कि अब कराएंगे, तब कराएंगे, कराएंगे नहीं। किसी प्रकार का कोई विकास कार्य इन्होंने नहीं किया। यहाँ की जनता इनको दुत्कार चुकी है। ऐसे निकम्मे पार्षद को यहाँ की जनता ने भगाने का काम किया है। दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं, किसी का दरवाजा नहीं, साथ चलने वाले आदमी इनके पास नहीं है। अगर इतना ही लोकप्रियता थी तो हर साल इनके पास 5 आदमी 4 आदमी जो चलने वाले होते हैं वो दूसरी बार क्यों गायब हो जाते हैं। इसका भी एक जवाब आपको लेना चाहिए कि जो अगले साल इनके साथ चलता था आज वो कहाँ है, इसके पहले जो इनके साथ चलता था कहाँ है। सिर्फ रोने से काम नहीं चलेगा, ये दिखावा रोने का। और तो और एक रामलीला कमेटी में अभी एक भागवत कथा हुई थी जिसका इन्होंने दोहन किया है, चंदा जबरदस्ती लिया लोगों से और उस वक्ता से कहवाते हैं कि जो संजय श्रीवास्तव को सपोर्ट नहीं करेगा वो नरक में जाएगा।
और उसी मुख्य प्रवक्ता बेचारे हमारे ओम प्रकाश पटवा जी सदमे में आकर के मतलब उनका स्वर्गवास हो गया, जबकि मुख्य जजमान वही थे। उनसे 2.5 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया ले करके उनसे जजमानी कराया गया। और तो और जो रोज रोज के जजमान करने वाले आते थे रोज रोज, उनसे 11 हज़ार रुपया ज़बरदस्ती सबके घरों से चंदा लेने का काम। जहाँ तक मसान की होली की बात करते हैं कि मैंने कराई है, होली मसान की होली सब चंदा लेकर के कराए। उमेश अग्रहरी जी द्वारा लाखों रुपया चंदा उन्होंने स्वयं दिया है और तमाम लोगों से 11,000 21,000 लेकर के कराया। ये सारे लोगों से चंदा जबरदस्ती ले कर के काम कराते हैं और अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं। यहाँ की जनता सब जान चुकी है कि ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी लेनी हो तो पब्लिक के बीच में जाइए आप। मेरा अनुरोध है कि आप पब्लिक से भी इसकी आप जानकारी लीजिए कि इन्होंने क्या किया, क्यों रोने का नौबत आ गया है, आज रो करके क्यों भीख मांगी जा रही है उठ की। अगर इन्होंने विकास कार्य किया है तो यहाँ की जनता इनको हाथों हाथ ले सकती थी। आज इनके पास चलने के लिए कोई आदमी नहीं है कि इनके साथ कोई खड़ा हो सके। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। भाजपा प्रत्याशियों का माहौल बुलंद करने के लिए सीएम योगी की हुंकार, कहां बनाए ट्रिपल इंजन की सरकार। राज्यसभा सांसद की अपील, लोक पर्व के इस महापर्व पर सभी बने भागीदार, करें अपने मत का प्रयोग। नगर निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए 6162 मतदान कर्मियों की लगाई गई ड्यूटी। गोला थाने की पुलिस ने शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार कर 52 जोड़ी पायल, सफेद धातु व एक पीली धातु का हार किया बरामद। परफॉर्मेंस ग्रांट के तहत चयनित 32 ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों को लेकर सीडीओ ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय पुरातन छात्र सम्मेलन में पुरातन छात्रों को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। थाने की पुलिस ने 4 शातिर टप्पेबाजों को किया गिरफ्तार, लाखों का आभूषण किया बरामद। ऑटो चालक, रेहड़ी पटरी व्यवसायी, समाचार पत्र विक्रेता महासम्मेलन में भाजपा के ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का लिया गया संकल्प। और वार्ड नंबर 69 श्रीराम चौक हासूपुर से पार्षद पद हेतु निर्दल महिला प्रत्याशी लाली गुप्ता के पक्ष में मतदान करने की अपील। अगले अंक में आपसे होगी फिर मुलाकात। साईं प्रणाम।